आपके साथ में ये वाली मैं चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स की चिक्की है। इसका पूरा पैकेट आता है ड्राई फ्रूट्स का। इसमें बीज होते हैं कई तरह के, और इसमें चेरी होती हैं और बादाम, काजू, मतलब कई तरह के इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये रोस्टेड होते हैं, ये साल्टेड होते हैं, जैसे आप नॉर्मल खा सकते हैं। मगर बच्चे इस तरह से तो खाते नहीं है, तो क्यों ना मैं इसकी चिक्की बनाकर बच्चों को खिलाऊं। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने पैकेट ले लिया है। तो ये पूरा रोस्टेड है, मगर मैं इसे फिर भी रोस्ट करूंगी। और ये पूरा एक पैकेट है। और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई लेने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड है, मगर मैं फिर भी यह है कि थोड़ा सा रहता है ना कि थोड़ा देसी घी बच्चों के शरीर में चला जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का यूज कर रही हूँ। और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस ये है कि थोड़ा सा रोस्ट करना है कि सारा जो घी है वो अच्छे से ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से लिपट जाए। इतना हमें इसको रोस्ट करना है। गैस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है। तो इस तरह से जब आप रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर और अच्छा सा हो जाएगा। बच्चे तो खाते नहीं है इस तरह की चीजें, सोचते हैं बीज हैं, बादाम खा लेंगे, काजू खा लेंगे, चेरी खा लेंगे। मगर जब आप इस तरह से बना के खिलाओगे ना, तो ड्राई फ्रूट्स भी उनके पेट में चले जाएंगे और हेल्दी तो है ही है। तो इस तरह से आप बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे। तो प्लेट में निकालने के बाद आप इनका कलर देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना काला काला सा कलर है, मगर थोड़ा सा कैमरे का जो फोकस है वो थोड़ा सही नहीं आया। पास से आप देख सकते हैं ये इस तरह से है। अब हम जिस कढ़ाई में हमने रोस्ट किया था उसी कढ़ाई में हम ये गुड़ डाल देंगे और 2-3 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। इससे ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है। पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं पकाना है। जब ये गुड़ हमारा मेल्ट होने लगेगा तो गैस एकदम हम लो फ्लेम पर कर देंगे। अब हमें आगे की तैयारी करनी है। हालांकि ये काम पहले होता है, चिक्की जमाने से पहले, मगर मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने ये मिठाई जमाने वाली जो ट्रे आती है वो ली है, और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इसको हम पूरे बटर पेपर पे लगा देंगे। तो ये ट्रे भी हमारी तैयार हो गई है, मगर इसको हमें सबसे पहले तैयार करके रखना चाहिए। तो इधर हमारा जो ये गुड़ का बैटर है ये भी लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से जो चिक्की का कलर है वो एकदम शाइनिंग वाला आएगा। इसे जमाने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये फटाफट से जमकर तैयार हो जाती है। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ये वाली चिक्की आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा ये बैटर डाल के देखते हैं। अब हमने ये बैटर डाल दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। उसको भी हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसको थोड़ी देर, जब हमने डाल के रखा है तो ये अभी तैयार नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से खिंच रहा है। तो अभी ये बैटर हमारा तैयार नहीं है। अभी हमें इसे 2-3 मिनट तक और पकाना है। तो देखिए हम 2-3 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो मुझे 2 मिनट हो चुकी हैं इसे लगातार पकाते हुए। 2 मिनट के बाद मैं फिर से इसे चेक करती हूँ। तो फिर से थोड़ा सा बैटर हम कटोरी में डालेंगे। इस तरह से हमें डालना है। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी आवाज, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब तैयार है, आवाज से ही पता चल गया है कि अब हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। बिना देरी के जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्टेड करके रखे हैं वो रोस्टेड करे हुए ड्राई फ्रूट इस बैटर के अंदर हम डाल देंगे। गैस हमारी बंद होनी चाहिए। पता चला कि गैस जली हुई है तो फिर ये बैटर हमारा खराब हो जाएगा। गैस बंद करने के बाद ही हमें ये सारी चीजें डालनी है। अब हमने ये सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दिए हैं। अब सबसे पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे छोड़ना नहीं है, एकदम से मिक्स करना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये जमने वाला है, मगर आप इसे जब अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरह से फटाफट से मिक्स करना है। यहाँ पर आपको लगेगा कि हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं है। आराम से आप अकेले भी इसको बना सकते हो। मैंने भी इसे अकेले ही बनाई है। अब ये मिक्स हो चुका है। फटाफट से हम इसे ट्रे में निकाल देंगे। आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। तो ये बैटर हम फटाफट से ट्रे में निकाल लेंगे इस तरह से।
फटाफट से हमें निकालना है। आपको इस समय ऐसा लगेगा कि ये जमने वाला है, मगर आप इसे निकाल लीजिए आराम से, क्योंकि इस समय आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जमेगी नहीं जमेगी। अब आपको जब इसको फैला रहे होंगे ना, तो फैलाने में थोड़ी सी दिक्कत करेगी, क्योंकि चम्मच से ये फैलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने कटोरी ले ली, कटोरी पे देसी घी लगाया है, नीचे से प्लेन कटोरी जो होती है, अब उससे मैं इसको फैला दूंगी तो आराम से ये फैल जाएगी बराबर से। देखिए इतनी बढ़िया से ये फैल चुकी है। अब हम इसे गरम गरम में ही इसमें कट के निशान लगा देंगे, जिससे हमारी चिक्की बढ़िया से निकल के तैयार हो जाए। अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना निशान और हम बाद में तोड़ेंगे, तो ये फिर उल्टी सीधी टूटेगी, तो फिर वो मजा नहीं आने का। जिस तरह से बाजार में मिलती है ना, उस तरह से इसके पीस निकल के आएंगे। तो गरम गरम में मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, ये बढ़िया से कट कर दिया है। अब आप इसकी आवाज सुनिए। 1 घंटा लगता है इसको जमने में, ज्यादा समय भी नहीं लगा। अब देखिए इसकी आवाज, ये इतनी बढ़िया ये हमारी जम के आई है। और फटाफट इसके पीस कर लेते हैं। तो फटाफट से जिस तरह से हमने कट किया था उसी तरह से इसके पीस निकल के आए हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, बच्चों को इस बार सर्दी में इस तरह की चीजें बनाकर खिलाइए। अगर आप गुड़ से नहीं बनाना चाहते तो आप चीनी या मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों को फटाफट से इस तरह की चीजें बनाकर खिलाइए। तो ये तैयार है आपकी ड्राई फ्रूट्स की चिक्की। देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे।